प्रिय विद्यार्थियों एवं ज्ञान प्रेमी साथियों, हमें गर्व है अपनी सेना पर, हमें गर्व है अपनी सरकार पर, ऑपरेशन सिंदूर के लिए। समझिए, सोचिए, सब कुछ कितना सोच समझकर और कितनी जिम्मेदारी से बनाया गया ये मिशन था। नाम ही अपने आप में हमारे पूरी भावना को व्यक्त कर देता है, ऑपरेशन सिंदूर। मुझको व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, हर भारतीय के दिलों तक ये शब्द जा चुका है, ये मिशन जा चुका है, ऑपरेशन सिंदूर। और साथ ही देखिए, उस मिशन की ब्रीफिंग की जिम्मेदारी किसे दी गई? उस मिशन की ब्रीफिंग की जिम्मेदारी भी दी गई थी, देखिए, हमारे सेना के, हमारे आर्मी के कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका को। यानी हमारी बेटियां अपने अपमान का बदला लेने में, ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने में सक्षम हैं, ये बताया गया। और भी बहुत कुछ बातें थी जिन्हें हम एक एक करके समझते हैं। ये छोटा अभियान नहीं था, एक साथ 9 टारगेट हिट किए गए। 9 टारगेट क्यों चुने गए इसे भी समझिएगा। एक टारगेट था मरकज तैयबा। मरकज तैयबा क्यों? ये लश्कर का मुख्यालय था और लश्कर ने 26/11 के हमले के दौरान अजमल कसाब और डेविड हेडली की यहीं से ट्रेनिंग दी थी। और जो शहीद हैं हमारे हेमंत करकरे, जो मुंबई की हमलों के दौरान रक्षा करने के प्रयास में शहीद हुए थे, ये उनको श्रद्धांजलि थी मरकज तैयबा पर अटैक। इसी तरीके से महमूना सियालकट, ये सियालकोट, ये हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप था। जम्मू और कठुआ में आतंक का कंट्रोल रूम था और जनवरी 16 के पठानकोट एयरबेस पर यहां से हमले की साजिश रखी गई थी, और जिसमें शहीद हवलदार संजीवन सिंह राणा और उनकी पत्नी पिंकी देवी की जो दुख था इस देश ने देखा था। तो ये पिंकी देवी के सिंदूर को दी गई श्रद्धांजलि थी, पिंकी देवी की सिंदूर का लिया गया बदला था। मरकज सुभान, ये बहावलपुर में था। क्यों मरकज सुभान पर मिसाइल पहुंची? क्योंकि ये जैश का मुख्यालय है, आतंकवादियों की भर्ती और ट्रेनिंग होती है, और ये मसूद अजहर का ठिकाना है। उरी हमला जैसे मोहम्मद ने किया था, और डोगरा में रेजिडेंट के शहीद रवि पाल की पत्नी गीता रानी का चित्र आप देख रहे हैं जो दैनिक भास्कर में आया है, तो ये उनके सिंदूर के लिए ऑपरेशन था। इसी तरीके से सैयद बिलाल कैंप पीओके में था ये। तो जैसे मोहम्मद का कैंप है, आतंकियों को हथियार विस्फोटकों के साथ घुसपैठ की ट्रेनिंग दी जाती थी। पुलवामा हमले की साजिश यहीं से रची गई थी, और जिसमें मेजर विभूति दौंडियाल शहीद हुए और उनकी पत्नी निकिता अब सेना में है। तो ये चौथा मिसाइल उनके सिंदूर के लिए। बरनाला कैंप, भिम्बर पीओके को, भिम्बर है पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में था बरनाला कैंप। यह लश्कर का कैंप था। यहां आतंकियों को हथियार, आईईडी ट्रेनिंग और जंगल में जीवित रहने की ट्रेनिंग दी जाती थी। राजौरी का हमला लश्कर ने किया था। लश्कर तैयबा का नाम आप जान रहे हैं। राजौरी में डांगरी में आतंकियों ने 4 लोगों की हमला की, 4 लोगों की हत्या की। उनके परिजनों के सिंदूर के लिए बरनाला कैंप पर मिसाइल दागा गया। गुलपुर कैंप, कोटली, ये भी पीओके में है। अप्रैल 23 में पूंछ और जून 24 में सियासी हमले के हमलावर यहीं से थे। वहां का मास्टरमाइंड जाकिर उल रहमान लखवी गुलपुर कैंप का था, और शहीद सिपाही हरकृष्णा की पत्नी दलजीत और उनकी 1.5 साल की बेटी के सिंदूर के लिए गुलपुर कैंप पर यह मिसाइल गया। अब्बास कैंप, कोटली पीओके में, यह लश्कर के आत्मघाती हमलावरों का ट्रेनिंग सेंटर था। यहां 50 से ज्यादा आतंकियों की ट्रेनिंग होती थी। सोनमर्ग हमले के पीछे लश्कर ही था। देखिएगा, गांदरबल हमले में मारे गए आर्किटेक्ट शशि भूषण की पत्नी का ये चित्र, उनके सिंदूर के लिए ये मिसाइल अब्बास कैंप पर दागा गया। अब्बास कैंप नष्ट कर दिया गया। सरजल, सियालकोट, क्यों यहां पर मिसाइल गई? इसी साल मार्च में कठुआ के घने जंगलों में जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की हत्या करने वाले जैश आतंकियों की ट्रेनिंग सरजल में हुई थी। जैश के हमले में शहीद कांस्टेबल जसवंत सिंह के परिजनों के लिए, उनके सिंदूर के लिए
सर्जल के कैंप पर मिसाइल दागा गया। सवाई नाला पीओके में है, ये क्यों चुना गया? 20 अक्टूबर 2024 को सोनमर्ग के हमलावर और पिछले महीने पहलगाम के हमलावर आतंकियों की ट्रेनिंग लश्कर ने यहीं से कराई। और इसमें एक फोटो दिया है, शादी के 6 दिन बाद लेफ्टिनेंट विनय की हत्या हो गई थी उनकी पत्नी हिमांशी के सामने। तो हिमांशी के सिंदूर के लिए सवाई नाले में गया हमारा एक मिसाइल। तो इसका नाम तो आप समझ ही रहे हैं, इसके पीछे का हमारा संदेश भी आप समझ रहे हैं। 9 लक्ष्य थे, 9 लक्ष्य, और 9 लक्ष्य के निशाने हमारे सटीक लगे। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत मंगलवार आधी रात के बाद महज 25 मिनट में 24 मिसाइलों से सटीक हमला करते हुए आतंकी संगठनों लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के मुख्यालयों समेत पाक की जो आतंकी प्रशिक्षण के 9 मरकज थे, मरकज का मतलब सेंटर, केंद्र, उनको खाक में मिला दिया। 25 मिनट 24 मिसाइल, हर मिनट एक मिसाइल, और हर मिसाइल का टारगेट एकदम निशाने पर। कैसे ये ऑपरेशन हुआ और जो इसमें उच्चतम टेक्नोलॉजी की कैसी मदद ली गई, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ध्यान से समझेंगे। अभी आप देखिए, इस अभियान के बाद हमारे पीएम का संदेश आया, देश की अपेक्षा थी, यह तो करना ही था। पीएम मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद को दिए गए मुंहतोड़ जवाब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए गर्व का पल बताया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में पीएम मोदी ने कहा, कायरतापूर्ण आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के लिए पूरा देश हमारी ओर देख रहा था, ऐसे में यह तो करना ही था। इससे पहले बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने पीएम का जोरदार स्वागत किया, मेजे थपथपाकर सैन्य कार्रवाई की सराहना की। सूत्रों ने बताया, पीएम मोदी ने बेहद शांत भाव से मंत्रिमंडल के सदस्यों को ऑपरेशन सिंदूर और उसकी सफलता की जानकारी दी। फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विस्तार से इसके बारे में सभी को बताया। इस दौरान मंत्रियों ने पीएम की जमकर सराहना की। सर्वदलीय बैठक भी हो रही है और पीएम ने 3 देशों का दौरा टाल दिया है। एलओसी पर उधर पाक गोलाबारी कर रहा है। इन सब घटनाओं से आप परिचित हैं और ये अभियान देश के लिए गर्व का अभियान है। पूरी रात लगातार निगरानी करते रहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, डोभाल जी और जयशंकर जी। इसके बाद देखिए हमारी डिप्लोमेसी कैसे आगे बढ़ती है, इसको ध्यान से समझिएगा। और एक चित्र की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। पूर्व सेना प्रमुख जनरल जो रिटायर्ड हैं, मनोज नरवणे ने अपने ट्वीट के साथ यह फोटो साझा की है और 5 शब्दों में पूरी कहानी लिखी। आपने सुना भी होगा, टेल मोदी ये कहा गया था, मारने के बाद महिलाओं को छोड़ दिया गया था। टेल मोदी पहली पिक्चर। दूसरी पिक्चर देखिए, आई टोल्ड मोदी। बाकी सारी बातें आप समझ रहे हैं। इस पिक्चर में आतंकियों की आपको लाशें दिख रही हैं, भारत के मिसाइल दिख रहे हैं और यहां पर एक शहीद दिख रहा है। शहीद से कहा गया, शहीद की पत्नी से कहा गया टिल मोदी, उसने जवाब दिया आई टोल्ड मोदी। तो 5 शब्द पूरी बातें बता दे रहे हैं आपको। पाकिस्तान में आतंकी समूहों के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने के बाद भारत ने पड़ोसी देश को दुनिया में अलग थलग करने के लिए कूटनीतिक अभियान भी शुरू कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात भर इस पर नजर बनाए रखी। एनएसए, जानते होंगे अजीत डोभाल जी का नाम हर कोई जान रहा है। एनएसए अजीत डोभाल ने भी लगातार निगरानी और समन्वय किया। ऑपरेशन खत्म होने के बाद बुधवार सुबह डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन समेत कई देशों के अपने समकक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों से फोन पर बात की। अब देखिए, अब हमारी डिप्लोमेसी शुरू हो रही है। अमेरिका से बात हो रही है, रूस से बात हो रही है, ब्रिटेन से बात हो रही है। डोभाल जी ने कहां की जिम्मेदारी ली? डोभाल ने सबसे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री और एनएसए मार्को रूबियो से फोन पर बात कर भारत की कार्रवाई की जानकारी दी। हमारे एनएसए ने अमेरिका के एनएसए से बात किया और अमेरिका के विदेश मंत्री से बात किया। डोभाल ने अमेरिका के साथ साथ चीन के साथ साथ ब्रिटेन, सऊदी अरब, यूएई, जापान, रूस, फ्रांस, इन सब जगहों पर बातचीत की। और डोभाल ने अपना संदेश साफ किया कि देश में दहशत फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
विदेश मंत्री जयशंकर जी ने जर्मनी, फ्रांस, जापान, स्पेन और कतर के विदेश मंत्रियों से बात की। जयशंकर ने जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया, फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोवेल बैरोट, जर्मनी के जोहान वेटफुल, स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बरेस, कतर के प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी का एकजुटता दिखाने और समर्थन के लिए आभार जताया। मतलब विदेश नीति, युद्ध के जैसे हालात और इसमें हमारी सरकार, हमारी सेना को कितनी दक्षता, कितनी सजगता का परिचय देना पड़ता है। इस तरह के आप यदि समाचार को गंभीरता से पढ़ेंगे तो समझेंगे। इस तरह के फैक्ट अब आपके दिमाग में आने चाहिए कि एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। ये 9 आतंकी ठिकाने आपके दिमाग में रहने चाहिए। सवाई नाला कैंप मैंने एक बार पहले बताया था, फिर से बता रहा हूं। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद में, सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद में, गुलपुर कैंप कोटली में, अब्बास कैंप कोटली में, बरनाला कैंप भीमबेर में, सरजाल कैंप सियालकोट में, महमूना जोया कैंप सियालकोट में, मरकज ताइबा मुरीदके में और मरकज सुभान बहावलपुर में। तो हमने छोटा मोटा अभियान नहीं किया है, 1-2 जगहों पर हमारा अभियान नहीं गया है। हमने 9 बड़े आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है और हमारे लक्ष्य में अभी और कई बड़े आतंकी ठिकाने हैं। मतलब हमारा संदेश साफ है कि अब हम आसानी से इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारे रक्षा मंत्री बोल ही रहे हैं, हम हनुमान के आदर्शों पर चल रहे हैं। जिन मोहि मारा ताहि मैं मारा, जिनने हमें मारा हम उनको मार रहे हैं। मतलब हम अपने तरफ से पहल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी देश की सुरक्षा, शांति, हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा, हम ऐसे किसी भी आतंकी प्रयास को मुंहतोड़ जवाब देंगे और उन्हें जमीन में मिला देंगे, जैसे हमने कहा। ये 9 ठिकानों को आप जानिए, बार बार समाचार पत्रों में इनको दिखाया जा रहा है और इनको आप समझें। अब इसको लेकर के पूरे वर्ल्ड में किस तरीके की प्रतिक्रिया हो रही है और ये अंत है कि शुरुआत है, ये एक गंभीर चर्चा का विषय है। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द हम चर्चा करेंगे कि हमने इतनी सटीक कार्रवाई कैसे की। जब भी हम भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी की चर्चा करेंगे तो हम इन मिसाइल का, इन विमानों का अब नाम हमेशा गर्व से लेंगे जो ऑपरेशन सिंदूर में प्रयोग में लाए गए। तो बहुत जल्द आपसे मिलते हैं हम अपने तकनीकी जानकारी के साथ कि किस किस तरह से हमने इस मिशन पर अपनी कामयाबी प्राप्त की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।